स्टार्ट हो गया क्या? नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथ की सीरीज में हम लोग आगे अब अपने क्लास को बढ़ाते हैं। हमने बेस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था और बेस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने के बाद उसमें हमने 3 लेक्चर कंटिन्यू देखे थे। छोटे छोटे पार्ट में मैंने आपको ब्रेक करके वीडियो प्रोवाइड करवाया था। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के ही बेसिस पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कवर हो गया था बेस मल्टीप्लिकेशन। आज के लेक्चर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल है। इसका उपयोग कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो देखेंगे वहाँ बहुत काम आता है। जब 3 सक्सेसिव वृद्धि हो, जैसे 7% की वृद्धि, फिर 3% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, तो होगा क्या ना कि 100 की चीज़ 107 हो गया। 3% वृद्धि मतलब 100 की चीज़ 103 हो जाएगा। 2% की वृद्धि तो 100 की चीज़ 102, तो 100 मतलब 105, 103, 102, इनको अगर आपस में गुना करना हो तो जल्दी कैसे करते हैं, ये भी वैदिक मैथ से किया जा सकता है। तो आज के मतलब बेस के ही आसपास का नंबर है ना, तो बेस मल्टीप्लिकेशन का अगला टाइप कर मैं इसे आपको समझा देता हूँ। वैसे जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो कम से कम 4 तरीके से प्रत्येक प्रश्न बनाते हैं। आप क्लास करिएगा तो समझ में आ जाएगा। कम से कम 4 तरीके से हम करते हैं, लेकिन एक तरीका उसमें जो सक्सेसिव लगाते हैं ना, तो सक्सेसिव लगाकर जब बनाइएगा ना तो उसमें गुना करने की ज़रूरत पड़ते हैं। और वैसी स्थिति में गुना अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप छोड़ देते हैं। शिक्षकगण भी कह देते हैं कि आपने से कर लेना, जबकि वो सही नहीं है क्योंकि पेपर आपको देना है। तो इसीलिए हम लोग इस पे आज अगले जो सीरीज है वैदिक मैथ्स के, ये जो बेस मल्टीप्लिकेशन है, इस बेस मल्टीप्लिकेशन के इस सेक्शन में हम लोग उसके बारे में ही जिक्र करेंगे। इससे पहले का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, सभी अपलोड हैं। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हेडिंग लिख लीजिए, बेस मल्टीप्लिकेशन का ये हो जाएगा चौथा टाइप। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है, कभी गुना करने के बारी आ जाए इस तरह से 105, 103, 102, इन्हें आपस में गुना करना हो एक ही लाइन में। ऐसा नहीं कि जो बचपन में आप पढ़े हैं कि 105 में 103 से गुना करिए, अब फिर उसको गुना कर 102 से करिए, इतना समय नहीं है, बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। तो वैसे ही एक क्वेश्चन आपको सुकून से देखना होगा, ठीक है, उसके बाद फिर आप फास्ट हो जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप जानते हैं कि बेस से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा सर 5 ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा चीज़ को मैथ में कैसे दिखाते हैं, प्लस करके, तो +5। ये कहिएगा कि सर बेस से 3 ज़्यादा है तो यानी +3। ये कहिएगा कि सर बेस से 2 ज़्यादा है तो +2। अच्छी बात है कि सब प्लस में होगा, सर माइनस में भी होगा, तो सब देख लेंगे, एक एक करके सीखते हैं। तो देख रहे हैं कि ये बेस 100 से 5 ज़्यादा है, बेस 100 से 3 ज़्यादा है, बेस 100 से 2 ज़्यादा है, बेस तीनों ही स्थिति में एक ही है। बेस चेंज वाला अलग टाइप है, वो अलग से हम करेंगे, प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो बेस 100 से ये 5 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हम लोग तो सबसे पहले गुना करते हैं सर। तो गुना करिए, 5 दिए 15 दूनी 30। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, एक डंडा पार लीजिए। अब क्या करना है, देखिए ये जो 5 यहाँ पर क्या लिखना है उसको समझना है। देखिए 5 ज़्यादा है +5, ये +3 ज़्यादा है, तो ये +2 ज़्यादा है। इन्हें आप आपस में गुना करिए। आपस में गुना करने का मतलब है इसको इसके साथ गुना करिए, इसको इसके साथ गुना करिए और इसको इसके साथ गुना करिए। तो 5 तिया 15, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, 3 दूनी 6, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो +6, और 5 दूनी 10, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो 10। ये प्लस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आगे के उदाहरण से आपको समझ में आएगा। ये जोड़कर कितना हो गया सर, 15, 10, 25, 5, 30 और 1, 31। यहाँ हमने लिख दिया 31। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक और डंडा पार दिए। डंडा क्यों पार रहे हैं सर? क्योंकि ये बेस 100 है ना, इसका बेस क्या है 100 के आसपास की संख्या, और 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, तो इधर 2 ही अंक लेना है मेरे दोस्त। 2 अंक यहाँ होना चाहिए, 2 अंक इधर होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा अंक होगा तो 1 आगे बढ़ा देंगे, जोड़कर आगे लिख देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फिर से सुनिए सर, 100 से 5 ज़्यादा, 100 से 3 ज़्यादा, 100 से 2 ज़्यादा, सीधा सीधा गुना कर दिए 30। यहाँ क्या लिखे सर? तो इसको ऐसे करते हैं, इसको इसमें गुना करके, इसको इसमें गुना करके और इसको इसमें गुना करके जोड़ कर लिखते हैं, जो डिटेल मैंने यहाँ बताया। तो 31। अब क्या करेंगे सर? अब देखिए मैं आपको कलर चेंज करता हूँ। अब आपको करना क्या है कि इसके सामने जो है ना, इसको छोड़कर इसको इसमें जोड़ दीजिए और इसके साथ जोड़ दीजिए। मतलब 105 को +3 +2 के साथ जोड़कर लिख दीजिए।
या 103 में +5 या +2, यानी सामने वाला को छोड़ दीजिए। 102 के सामने 2 है, इसको छोड़कर ये दोनों संख्या जोड़कर लिख दीजिए। तो 105 में 3 और 2 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 110। आपका उत्तर हो जाएगा 1103130। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए, चलिए उतार लीजिए फिर अगले क्वेश्चन से। वन 1103130। नेक्स्ट देखते हैं। सर यदि प्रश्न इस तरह का रहे, कभी 103 को गुना करना होगा 105 से और फिर 106 से, करके बता दीजिए सर। एक बार और लिखकर बता देता हूँ। 100 से 3 ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है, और 100 से 6 ज़्यादा है। ये 3 ज़्यादा है यानी +3, ये 5 ज़्यादा है इसलिए +5, ये 100 से 6 ज़्यादा है इसलिए +1। 100 ही क्यों बार बार जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि बेस जो है ना ये 100 के आसपास की संख्या है, इसलिए बेस हमने 100 माना। बोलिए कोई दिक्कत? अब क्या होता है, इसको गुना करते हैं तो 6 × 25 30 दिया 90। 2 ही अंक लेना है। क्यों? क्योंकि बेस में 2 जीरो है। अगर 3 जीरो होता तो यहाँ 3 अंक लेते। सर 3 अंक नहीं होता तो इधर एक जीरो बैठाकर, बाएं तरफ एक जीरो बैठाकर आप 3 अंक बना लेते हैं। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? इसके बाद क्या करते हैं सर, इसको आपस में गुना करके लिखते हैं, यानी +3 +5 +6, इन्हें आपस में गुना करके लिखते हैं। इसको इसमें गुना करते हैं तो 15, इसको इसमें गुना करोगे तो 30, इसको इसमें आपस में गुना करोगे तो 18। तो सर हम जोड़ लेते हैं सर, 8 0 और 5, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया 63। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है? अरे बोलिए नहीं। जोड़ने का तरीका हम बाद में भी चीज़ों को सीखेंगे, अभी फ़िलहाल आप ऐसे ही जैसे बताए हो वैसे ही सीखिए। सबको पहला अंक जोड़ दीजिए, 8 + 0 + 5 13, और बच गया 1 1 और 1 2 3 2 5 और 1 6, यानी फिर उसके बाद सबका दूसरा अंक जोड़ते हैं। जोड़ने के और भी तरीके हैं, सब बाद में सीखेंगे, जोड़ जब सीखेंगे तो। ये तो हो गया सर यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या करना है, इसको ना इसको छोड़कर, सामने वाले को छोड़कर, या तो इसके साथ जोड़ दो या इसके साथ जोड़ दो। तो 103 में 5 और +6 जोड़ दोगे यानी 11 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 114। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1146390। बोलिए कोई दिक्कत? उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए। मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए 97 में आपको गुना करना है 96 से और उसके बाद 98 से। अगर ये 3 लगातार गुना हो और करके बताइए तो। दिख रहा है ना, ये रेड वाला दिखता है कि नहीं? देखो तो। चलिए 100 से कितना कम है सर? इस बार सर कम है, तो कम है तो दिखाइए -3। ये 100 से कितना कम है? 4 कम है तो -4। 100 से कितना कम है? 2 कम है तो -2। सबको गुना करिए सर, 4 × 3 12 दूनी 24। बोलिए सर कोई दिक्कत? सर बेस 100 के आसपास की संख्या है और 100 में 2 जीरो होता है तो 2 अंक लेना चाहिए, 2 अंक है। अब जरा सर साइन को देख लेते हैं। माइनस में माइनस गुना करोगे मेरे दोस्त तो होता है प्लस, और प्लस में माइनस से गुना करोगे तो हो जाएगा माइनस। एक डंडा पार लीजिए। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? माइनस में माइनस से गुना करिएगा तो प्लस, और प्लस में माइनस से गुना करिएगा तो माइनस। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? इसके बाद यहाँ जो लिखते हैं ना वो आपस में गुना करके लिखते हैं, यानी -3 -4 और -2, इन्हें आपस में गुना करके लिखते हैं, यानी इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना और इसको इसमें गुना। तो माइनस में माइनस से गुना करोगे तो प्लस 4 × 3 12, माइनस से माइनस से गुना करोगे तो +8, माइनस में माइनस से गुना करोगे तो +6, 12 8 20 और 6 26। बोलिए कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं सर? अब वही करिए जो आपको अच्छा लगे। इसके साथ इन दोनों का काम कर लीजिए, या इसके साथ इन दोनों को कर लीजिए, जो आपको सुविधा लगे। तो -4 और -2 हो गया -6।
तो -6 आप किस में कम कर दीजिएगा 97 में, तो ये हो जाएगा 91। तो आपका उत्तर, अभी आपका प्रश्न नहीं हुआ, अभी आपका उत्तर इसलिए नहीं निकला क्योंकि यहाँ संख्या क्या है, निगेटिव है। और अगर निगेटिव में यदि कोई संख्या है तो हम उसका क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी सभी को 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से घटाइए, यानी निखलम सूत्राज का प्रयोग करते हैं सर। और बगल वाली संख्या से एक कम जरूर करते हैं। तो 9 में से 2 गया 7, 10 में से 4 गया 6, इससे एक कम हो जाएगा 25, ये हो गया 91। एक तरफ आप कैलकुलेटर रखिए, यकीन मानिए उससे आप जल्दी कर सकते हैं। लिख लीजिए 97 इंटू 96 इंटू 98, ये हो जाएगा 912576। और भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। अगर मान लीजिए कभी आपको इस तरह से हो 107, 106, 108, इसे आपस में गुना करना, और इसका यूज होगा कहाँ, प्रतिशत में। 3 लगातार सक्सेसिव, अगर किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए 7% बढ़ा, 6%, 8%, तो 100 से हो जाएगा 107, 100 से हो जाएगा 106, फिर अगले साल 100 से हो जाएगा 108। तो 3 साल के बाद क्या होगा, तो 100 को 3 बार गुना करना तो वो तो आसान है, लेकिन 107 गुने 106 गुने 108 आ जाएगा। तो अगर आपको वैदिक मैथ्स पता है तो चीज़ें आप जल्दी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है तो गणित में दिखाएंगे +7। ये कम है कि ज़्यादा है तो +6। ये भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। अब क्या करते हैं, इन्हें हम आपस में गुना करते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। तो 7 छक 42, 42 8। अगर अभी आपको दिक्कत है तो आप इस तरह से गुना कर सकते हैं, वैसे बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये हो जाएगा 8 चौका 32, 320 + 16 336। अब ये कैसे मल्टीप्लिकेशन किया, आप कितना ही बड़ा पहाड़ा सब कुछ कर सकते हैं वैदिक मैथ से आसान से। ये हो जाएगा 336। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सर कहिएगा कि ये जो बेस है, हमने जो बेस लिया था वो बेस क्या है, 100। हमने जो बेस लिया है वो है 100, और बेस 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो इधर हमें 2 ही अंक लेना होगा, एक अंक बैलेंस करके हम आगे इसे बढ़ा देंगे। इसके बारे में चर्चा अगले स्टेप में करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं सर, इसे आपस में गुना करेंगे। ये सर +7 है, +6 है, +8 है, इसे आपस में गुना करिए। इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना। 7 छक 42, 8 छक 48, और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। जोड़ लीजिए सर, 8 2 10, 6 16 के 6 हासिल 1, 5 4 9, 9 4 13 और 1 14, 146, 146। ये हो गया 146। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या करिए कि सर इसके सामने वाला को छोड़कर हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी 107 में अगर आप जोड़ देते हैं 8 6 14, 114, तो 107 + 14 हो जाएगा कितना, 14 + 6 होता है 20, और 1 21, 121। ये आपके प्रश्न का उत्तर अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेस 100 के आसपास की संख्या है और इसमें 2 जीरो हैं, तो इधर कितने अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे। तो 2 ही अंक लेना है, यानी आप लीजिएगा 36, एक आगे बढ़ा दीजिए। तो 46 में 3 आगे बढ़ गया, तो 46 और 3 कितने होते हैं सर, कहिएगा कि 6 3 यहाँ 9 जुड़ जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। फिर 2 ही अंक लेना है, एक अंक आगे बढ़ा दीजिएंगे, ये हो जाएगा 122। यही होगा आपका गुना। अब इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो फिर आपके लिए 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आसान है। लिख लीजिए, लिखिए। इसे वैदिक मैथ्स की पावर कहते हैं। वैसे भी आजकल शंकराचार्य जी काफ़ी फेमस हैं। शंकराचार्य जी की चर्चा हो रही है ना, देश में शंकराचार्य जी की चर्चा नहीं हो रही है। कल राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, शंकराचार्य जी की भी चर्चा हो रही है। तो वैदिक मैथ के रचयिता भी एक शंकराचार्य जी थे, उनका नाम था वेंकटरमन शास्त्री। बाद में वो शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थकर जी महाराज, गोवर्धन मठ, पुरी, उड़ीसा, उनके द्वारा ही रचित ये किताब। आप कितना ही बड़ा चीज़ों को, कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। और बिना कैलकुलेशन के आसान किए
प्रतियोगी परीक्षा को आप निकाल नहीं पाइएगा, खास करके मैथ्स के सेक्टर में। और इस पे काम करना इसलिए ज़रूरी है, लोग इस पे काम करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं कि अपने से गुना कर लो। तो 107, 106, 108 का आपका उत्तर हो गया, आपके सामने है 1224936। एक क्वेश्चन आप मुझे बनाकर दिखाइए, उसके बाद इस सेशन को अंत करते हैं। बेस मल्टीप्लिकेशन का ये जो चौथा टाइप है ये आपका कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप बनाकर मुझे दिखाइए। सपोज करिए कभी आपको 98 में गुना करने के लिए आ जाए 105 से, और उसके बाद फिर गुना करना आ जाए 102 से। इसका यूज परसेंटेज में खूब होगा। एक साल में वही बोलेगा किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 2% कम गया, यानी 100 से हो गया 98। अगले साल कहेगा कि 5% बढ़ गया तो 100 से हो गया 105। फिर उसके अगले साल कहा कि 2% बढ़ गया तो 100 से हो गया 102। तो 100 को तो गुना करना आसान है, लेकिन अगर इसे गुना करना हो तो छोड़कर भाग जाते हैं। तो इसीलिए इसे भी आप कर सकते हैं वैदिक मैथ से जल्दी। ऐसा नहीं कि जो बचपन में पढ़े उस तरीके से करिए। 100 से कितना कम है? कहिएगा कि सर देखिए इसके आसपास का संख्या ना जो बेस है, बेस क्या होना चाहिए? बेस वो संख्या होता है, वो मैजिक नंबर होता है जिसका पहला संख्या 1 हो, उसके बाद सब 0 हो, यानी 10 होगा, 100 होगा, ये सब बेस कहलाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। तो देखिए ये 100 से कितना कम है? तो कहिएगा सर 2 कम है इसलिए -2। ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो कहिएगा 5 ज़्यादा है तो +5। 100 से कितना ज़्यादा है? तो +2। अब क्या करते हैं, आपस में गुना कर दीजिए। तो 5 दूनी 10 दूनी 20। चूँकि बेस 100 के आसपास की संख्या है और बेस 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, तो इधर 2 अंक लेना पड़ेगा। अगर है तो अच्छी बात है। अब साइन को देखिए, माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो माइनस, और उसको प्लस से गुना करेंगे तो भी माइनस, तो ये आपका रिजल्ट आएगा माइनस में। एक डंडा पारिए। इसके बाद देखिए -2, -5, +2, इन्हें आपस में आप गुना करिए। इसको इसमें गुना करिए तो ये हो जाएगा आपको कितना? -10। -2 + 5 + 2, तो -2 में +5 से गुना करेंगे तो -10, +5 में +2 से गुना करेंगे तो +10, और -2 से +2 में गुना करें तो -4। कितना आ गया? ये कट गया -4। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? ठीक तो है? -2 सही तो है। माइनस इसमें क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। -2 × 5, इसमें हो जाएगा 10, और इसमें गुना करोगे तो -4, प्लस से माइनस गया तो -4, यहाँ हो जाएगा -4। लेकिन कितने अंक लेंगे? 2 अंक। नहीं है तो 2 अंक बना लीजिए। इसके बाद एक डंडा और पारिए, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया कि इसके साथ इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए, या इसके साथ इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। तो 98 में 10 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिएगा 100, 5 और जोड़ दीजिएगा 105। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर माइनस नेगेटिव संख्या आ गया तो क्या करते हैं? आपको बताएं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? तो 9 में से 2 गया 7, और 10 में से 0 गया 10। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ये, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 2 गया 7, और 10 में से 0 गया 10। लेकिन कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालते हैं तो मैंने कहा कि एक ही डिजिट लिखना है, एक आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो गया 0। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं? यानी 20 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए, सिंपल सी बात है। अब जब आप कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं तो बगल वाली संख्या से 1 कम कर दीजिएगा। तो इससे 1 कम करिएगा तो ये हो जाएगा -0.5, -0.5। अब -0.5 आ गया तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। तो 9 में से 0 गया 9, 10 में से 5 गया 5। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो बगल वाले से 1 कम फिर आपको करना होगा। तो ये हो जाएगा 1049580। तो चाहे कितना ही बड़ा कैलकुलेशन हो, आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। इस तरह से आपका बेस मल्टीप्लिकेशन का टाइप 4 कवर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जब लेने का समय आएगा तो कंटिन्यू से करेंगे। ठीक है, जय हिंद।
स्पष्ट